दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग पिवट टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका हम यूज़ करते कहाँ पर हैं। देर ना करते हुए चलिए देखते हैं। हमारी जो स्क्रीन है यहाँ पर वही डेटा है जो आपने पहले भी देखा था। अब इस डेटा को आपने सम इफ करके देखा था या फिर टेबल लगाकर देखा था। आज मैं इसमें आपको पिवट टेबल लगा के दिखाने वाला हूँ कि पिवट टेबल इसमें क्या चेंज करता है। तो आप लोग जानते ही हो कि जैसे मुझे इसमें पर्टिकुलरली जैन या फेब मंथ की ही डिटेल चाहिए हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें स्लाइसर लगा सकता हूँ, सम इफ का यूज़ कर सकता हूँ, फिल्टर लगा सकता हूँ। इस तरीके के अलग अलग ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक पर्टिकुलरली एक डेटा बनाऊँ और डेटा बना के किसी को दे दूँ, या फिर जो मेरे बॉस ने मुझसे डिटेल्स मांगी है कि मुझे मंथ वाइज सेल्स दे दो या फिर मंथ वाइज और सेल्स पर्सन वाइज मुझे सेल्स दे दो। अगर सम इफ से मैं निकालता हूँ तो मुझे वही फंक्शंस बार बार लगाने होंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो फंक्शन भी ना लगाने पड़े, मेरा कुछ चुटकियों में काम हो जाए या मेरा कुछ क्लिक्स के अंदर काम हो जाए। तो उसके लिए सबसे सिंपल ऑप्शन हमें दिया गया है पिवट टेबल का। क्या कर सकते हैं हम लोग, इंसर्ट के अंदर जाते हैं। इंसर्ट के अंदर जाके देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है पिवट टेबल का। मैं इस पर क्लिक करता हूं, इसने टेबल जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। देखिए तो मुझे यही चाहिए। आप इसी वर्कशीट पर भी बना सकते हैं, नेक्स्ट वर्कशीट पर भी बना सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा न्यू वर्कशीट पर ही बनाएं। मैं अभी भी न्यू वर्कशीट पर ही बना रहा हूं। ओके प्रेस करूंगा, मैं नई शीट पर आ चुका हूं। पिवट टेबल यहां लग चुका है, यहां पे मेरी डिटेल्स आ चुकी हैं। राइट, अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको कुछ कॉलम्स दिख रहे हैं जो कि कॉलम्स के नाम से है, रोज के नाम से है, वैल्यूज के नाम से है। रोज हमारी क्या होती हैं, ये जो 1 2 3 4 ये न्यूमेरिक में हमें शो कर रही हैं, ये हमारी रोज होती हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, ये जो ABCD यानी अल्फाबेट्स में है, ये हमारे कॉलम्स हैं। अब मैं रोज के अंदर क्या लगाना चाहता हूँ, रोज के अंदर ऑब्वियस सी बात है मैं अपने मंथ्स ही लगाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ मंथ्स लगाता हूँ रोज में। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जैन टू लेके दिसंबर तक सारे के सारे जो मंथ्स हैं वो एक ही बार यहाँ शो कर रहे हैं। वहाँ पे जो हमारा मेन डेटा था, मेन डेटा के अंदर जनवरी कई बार था, लेकिन यहाँ पर जनवरी एक ही बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जितना मर्जी बड़ा डेटा हो उसके अंदर एक वैल्यू एक ही बार उठाई जाएगी। तो जनवरी यहाँ पर आ चुका है, इसी तरीके से सभी मंथ्स आ गए हैं। अब मुझे क्या चाहिए, सेल चाहिए। तो मैं टोटल सेल्स उठाता हूं और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली मैंने यहां क्लिक किया, ये अपने आप वैल्यूज में चला गया। राइट, अब ये मेरे पास पूरे ईयर की सेल्स आ गई है जनवरी से लेके दिसंबर तक। लेकिन मुझे सेल्स पर्सन वाइज भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अब सेल्स पर्सन को मैं क्लिक करता हूं। देखिए ये इसने क्या किया है, हर मंथ के नीचे अब उस मंथ के सेल्स करने वाले पर्सन की सेल्स को टोटल कर दिया है। राइट, जनवरी के अंदर राहुल और रंजीत ने सेल्स की। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये जो टेबल है ये थोड़ा अच्छा सा दिखे। ऐसा बिल्कुल भी ये सही नहीं लग रहा है। आप देखिए इसे देखने में बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा कि ये जो सेल्स पर्सन का डेटा है मैं चाहता हूं इसको आप रोज की बजाय कॉलम्स में कर दो। अभी देखो ये डेटा आपको कैसा लग रहा है, ये डेटा विजुअली ज़्यादा अच्छा लग रहा है बजाय कि उसके, और इसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो अच्छे से दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से आप पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको अब मैं ये पिवट टेबल जो है ओरिजिनल डेटा के अंदर लगा के दिखाता हूँ। ये जो डेटा है ये एक इमेजिनरी डेटा है और बहुत ही छोटा सा डेटा है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। राइट, तो इसमें अंदर पिवट टेबल लगाना बहुत ही आसान था। खैर होगा तो दूसरे में भी आसान ही, लेकिन वो जो डेटा है ओरिजिनल हम कंपनीज के अंदर किस तरीके से डेटा निकलता है वही डेटा मेरे पास मौजूद है। ये एक क्वार्टर की सेल्स का डेटा है। अब इसके अंदर देखिए आपके पास 1360 एंट्रीज हैं और अलग अलग तरीके की इसमें डिटेल्स हैं, जैसे कि इनवॉइस नंबर है। अब आप ये देखिए ये जो इनवॉइस नंबर है 575, एक ही इनवॉइस नंबर इसमें 9 बार है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही इनवॉइस के अंदर 9 अलग अलग आइटम्स बिल हुई हुई हैं। एक ही कस्टमर को एक इनवॉइस में 9 अलग अलग आइटम्स
बिल हुई हैं। इसी तरीके से उसकी सिटी, कंट्री, कस्टमर का कोड, ट्रांसपोर्ट नेम और किस बिल्टी से गया है और बैच नंबर क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, राइट। तो ये हमारा एक ओरिजिनल डेटा है, इसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज हैं। अगर आप इसके अंदर अब आप सम इफ या फिल्टर या फिर कुछ स्लाइसर वगैरह लगाना चाहोगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे इजी जो ऑप्शन है वो पिवट टेबल ही है। पिवट टेबल लगाने का एक और मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ जो कि मुझे लगता है। इसके अलावा आप चाहो तो इंसर्ट से जाकर भी पिवट टेबल लगा सकते हो। मैं जो पर्सनली जो मेथड यूज़ करता हूँ वो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट को प्रेस करता हूँ और छोड़ देता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके आपको छोड़ देना है, फिर आपको डी प्रेस करना है, डी फॉर डेटा। आप डी प्रेस कीजिए। डी प्रेस करने के बाद आपको पी प्रेस करना है, पी यानी कि पिवट टेबल का पी। आपका पिवट टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है यहां पर आ चुका है। आपको कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, आपको इसे बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेबल इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। देखिए सारी जो रेंज है ऑटोमेटिकली जो है एक्सेल ने सिलेक्ट कर लिया है। अगर ये गलत सिलेक्ट करे तो आप इसको यहां से दोबारा सिलेक्ट करके करेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फिर से ये वही चीज पूछ रहा है कि आप न्यू वर्कशीट पर चाहते हो या इसी वर्कशीट पर चाहते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप न्यू वर्कशीट पर ही जाएं। अब देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है, आप फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपका ये जो प्रोसीजर है कंप्लीट हो गया। मैं फिनिश पर क्लिक करता हूं, मेरा पिवट टेबल यहां पर आ चुका है, राइट। अब इसमें मुझे डिटेल्स क्या चाहिए, मुझे इनवॉइस वाइज सेल चाहिए या फिर मुझे पार्टी वाइज सेल चाहिए। ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकालता हूं कि मुझे देखना है कि मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से मेरी कितनी सेल हुई है। तो मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, प्रोडक्ट का। मेरे सारे प्रोडक्ट यहां पर आ चुके हैं। वहां पे आपको एंट्रीज कितनी दिख रही थी, वहां पे 1360 एंट्रीज आपको दिखाई दे रही थी। लेकिन अब मैंने जब प्रोडक्ट वाइज निकाला है तो यहां पे 102, यानी कि मेरे 102 प्रोडक्ट हैं जिनका वो डेटा है। 102 प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर मैं एक एक करके सम इफ लगाता तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगता और मैं कंफ्यूज भी हो जाता क्योंकि वो डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा था। एक्चुअल डाटा बड़ा ही होता है गाइज। ये जो मैंने आपको अपनी पिछली सीरीज के अंदर भी डेटा दिखाया है, ये सारा जो है इमेजिनरी डेटा है। हम लोगों ने कुछ ऐसा ही फिल करके और आपको करके दिखा दिया है, वो उसमें ये चीज़ें बहुत ईजी होती हैं। एक्चुअल डेटा पे जब हम लोग काम करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब पहली बारी में आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपने आज से पहले कभी एक्सेल यूज़ नहीं किया है तो आप पहली बारी में डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक एक्चुअल डेटा यूज़ किया हुआ है। अब ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। प्रोडक्ट्स की मुझे क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। आप सेल्स निकालना चाहें या चलिए मैं क्वांटिटी निकालता हूँ, सेल्स के बजाय क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन है कि मेरी कितनी क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की सेल हुई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ चुकी है कि मैंने कितनी क्वांटिटी एक एक प्रोडक्ट की सेल की हुई है। यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज़ के अंदर ऑटोमेटिकली सम ऑफ क्वांटिटी आ चुका है। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट किया, सम इसने अपने आप उठा लिया है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप चाहो तो सम की जगह काउंट भी ले सकते हो, एवरेज ले सकते हो, मैक्स ले सकते हो, या जितने भी यहाँ फंक्शंस हैं इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बाकी डिफ़ॉल्ट तौर पे ये यहाँ पर सम ही होता है, सम ऑफ क्वांटिटी। मुझे सम ही चाहिए। अचानक से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सम नहीं सेल्स चाहिए, यानी कि मुझे यह बताओ कि मेरी पर प्रोडक्ट सेल क्या हुई है। तो उसके लिए क्वांटिटी की जगह मुझे क्या चाहिए, नेट अमाउंट। नेट अमाउंट मैं यहाँ वैल्यूज़ में रख देता हूँ। इसमें भी देखिए ये जो है ऑटोमेटिकली सम आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो प्रोडक्ट है ये 828, पूरे क्वार्टर के अंदर सिर्फ 828 रुपये का ये प्रोडक्ट सेल हुआ है। तो यानी कि डेफिनेटली ये जो मेरा प्रोडक्ट है काफ़ी कम सेल होता है। अविनिक प्लस MR है, ओके, तो ये 55,000 रुपये का सेल हुआ है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकने वाला है
आप इसमें चाहो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप बाद में लगा के देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाला कौन सा प्रोडक्ट है, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ क्या है कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट की सेल तो आ गई, अब मुझे ये देखना है कि कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदता है, यानी मुझे अब इसमें कस्टमर का डेटा भी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर का नेम, राइट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कस्टमर के नेम्स आ चुके हैं यहाँ पर। हर प्रोडक्ट के नीचे कस्टमर का नेम आ गया है, किस कस्टमर ने कितने कितने रुपए का कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है। अब इसमें वही जैसे कि हमारे पिछले डेटा में मैंने आपको दिखाया था, ये सारा जो है रोज़ में आ गया है। मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम्स में आए, मैं इसे उठाकर कॉलम्स में ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए ये जो डेटा है हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है रोज़ और कॉलम्स में। अब ये बहुत ही बड़ा डेटा आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये जो टेबल है ये कितनी बड़ी बन गई है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं कस्टमर का नेम की बजाय यहाँ पे कस्टमर का कोड यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वो लेंथ में छोटा रहेगा। मैं कस्टमर कोड उठा के कॉलम्स में यूज़ करता हूँ। अब ये मेरी जो लेंथ है ये छोटी हो गई है। तो इसी तरीके से गाइज आप पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि इसे मुझे किसी को सेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए से मेरा सारा टेबल जो है सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी कॉपी करता हूं, नेक्स्ट शीट पर जाता हूं, यहां पर जाने के बाद पेस्ट स्पेशल कर देता हूं। पेस्ट स्पेशल करने के बाद मेरा ये डेटा आ चुका है, यानी कि अब इसके अंदर से जो मेरा जो टेबल लगा हुआ था वो हट चुका है। अब मैं इसमें अपनी मनचाही फॉर्मेटिंग कर सकता हूं। फॉर्मेटिंग की जो वीडियो है मेरे इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि आप किस तरीके से इस डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।